बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आप सबको पता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के हवाले से हमने बात स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। हमने जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के हवाले से बात की थी। अगेन मैं रिवाइज करता हूँ। कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो किसे कहते हैं, हमने पढ़ा भी था कि हमारे पास कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक सिस्टम जो है वो कौन कौन से हैं और वो कैसे जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के हवाले से बात की थी। अगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक सिस्टम और एड्रीनर्जिक सिस्टम है उस पे थोड़ा सा अगर हम रिव्यू डालें तो कोलिनर्जिक सिस्टम हमारे पास नर्व सिस्टम का जो है वो एक नेटवर्क है, एक मेशवर्क है, जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है या सेंट्रल नर्व होल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो है वो फैला हुआ है, इसकी स्प्रेडिंग हुई है। और इसमें जो है हमारे पास बॉडी में जो है उसके नर्व इम्पल्सिस का जाना, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए नर्व नर्व इम्पल्सिस जो है वो ट्रांसमिट होता है। नर्व इम्पल्स जो है वो आगे की तरफ जो है स्प्रेडिंग करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा, फिर जो है कोलिनर्जिक सिस्टम का भी जो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स है। एड्रीनर्जिक सिस्टम भी उसी तरह है, उसका भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। वो भी जो है नर्व इम्पल्सिस को जो है वो आगे की तरफ लेके जाना या एक्टिवेट करना, वो भी एड्रीनर्जिक सिस्टम का काम है। फिर जो है दोनों में न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद है। कोलिनर्जिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन मौजूद है और हमारे पास जो है कौन सा है जो हमारे पास मौजूद है, वो है एड्रीनर्जिक सिस्टम में कैटेकोलामाइंस है। एड्रीनर्जिक सिस्टम में जो कैटेकोलामाइंस है वो हमारे पास है, कौन कौन से हैं, वो हमारे पास इफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद है। तो ये जो है एड्रीनर्जिक सिस्टम के वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है। न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से भी हमने बात की थी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारे पास केमिकल्स है जो कि नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करना, नर्व इम्पल्स को एक नर्व से दूसरे नर्व में लेके जाना या फॉरवर्ड लेके जाना, उसका काम है। ओके, फिर जो है हमने बात की थी कि हमारे पास जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसके दो रिसेप्टर्स हैं। पहले नंबर पे जो रिसेप्टर है वो हमारे पास मस्क्रिनिक रिसेप्टर है और दूसरे नंबर पे जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है। मस्क्रिनिक और निकोटिनिक में क्या फर्क है, तो हमारे पास मस्क्रिनिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो कि जी कपल प्रोटीन के साथ लिंक्ड है और वो एसिटाइल कोलिन की फंक्शन को पैरासिम्पेटोमिमेटिक्स करते हैं। पैरासिम्पेटोमिमेटिक्स का मतलब है एसिटाइल कोलिन की इफेक्ट को इंक्रीज करना और उसे जो है फंक्शन में लेके आना, ये पैरासिम्पेटोमिमेटिक्स एक्शन है। फिर जो है हमने बात की थी कि हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो भी जो है हमारे पास नर्व इम्पल्सिस को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो जो है न्यूरोग्लिया में या जो है गेंग्लियन में और साथ में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर हमने जो है इसी तरह फिर हम आ गए हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम में। एड्रीनर्जिक सिस्टम में हमारे पास इफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन मौजूद है। वो भी हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एगोनिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि हमारे पास रिसेप्टर के साथ मिलके किसी फंक्शन को परफॉर्म करें, आगे की तरफ ले जाए या एक्टिवेट करें या उस मेटाबॉलिक प्रोसेस की, उस रिएक्शन की, उस नर्व इम्पल्स की जो है वो क्या करें, स्टिमुलेशन करें, उसकी स्पीड अप करें, उसी को हम एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंस जो रिसेप्टर के साथ मिलके उसी रिसेप्टर के साथ मिलके उसकी इनहिबिशन करें, उसको इनहिबिट करें, उस फंक्शन को स्टॉप करें, उसी को हम एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है वो प्रोसेस है जिसमें किसी काम का होना या करना होता है और एंटागोनिस्ट वो है जिसमें किसी काम का स्टॉप होना होता है। अच्छा, अब जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के हवाले से हमने बात की थी
तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने बताई थी कि कोलिनर्जिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये जो है ड्रग्स which mimics or modified the effects of the acetylcholine in parasympathetic system. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एसिटाइलकोलिन की इफेक्ट को मॉडिफाई करना या उसे जो है वो स्पीड अप करना किसका काम है? ये हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का काम है। अच्छा, ये तो इसका मैकेनिज्म हो गया। हम बार बार न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? हमारे पास एक केमिकल्स हैं जो कि नर्व इंपल्स को एक्टिवेट करना, स्पीड अप करना उसके जिम्मे है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर कोलिनर्जिक सिस्टम सारा इस पे डिपेंड करता है, जिसे हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये एसिटाइलकोलिन की जो सिंथेसिस है वो किस तरह हमारे बॉडी में होता है? तो एसिटाइलकोलिन जो है बेसिकली ये कोलिन और सोडियम से मिलके जो है कंबाइन होके बनता है, जिसे हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये कोलिन और सोडियम सेल से बाहर होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से एंटर होके हमारे पास कोलिन और सोडियम आपस में मिलके जो है एसिटाइलकोलिन बन जाते हैं। ये इसकी सिंथेसिस है। और साथ में जो है जैसे ही ये एसिटाइलकोलिन टाइम टू टाइम बनता जा रहा है, तो उसको एक सेक में और इसको अपने वेसिकल्स में जमा करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स मौजूद है जिसका नाम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इस एंजाइम की फंक्शन क्या है? इस एसिटाइलकोलिन को अपने वेसिकल्स में इसकी सिंथेसिस में हेल्प करना और साथ में कलेक्शन इन द वेसिकल्स और इन हिज सेक्स में जो है उसकी जो कलेक्शन है वो इस कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से। अच्छा, ये तो जो है अपने वेसिकल्स में, अपने सेक्स में जमा हो गए, कंबाइन हो गए हैं। अब जो है इस वेसिकल से निकलने के लिए क्या चीज की जरूरत है? चार्ज पार्टिकल की जरूरत है। और चार्ज पार्टिकल वहीं पे मौजूद है, लेकिन उस चार्ज पार्टिकल को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे पास जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ चैनल लगा हुआ है, जिस चैनल का नाम है वोल्टेज सेंसिटिव चैनल। ये वोल्टेज सेंसिटिव चैनल ये जो है स्टिमुलेट होगा। उसकी स्टिमुलेशन के लिए हमारे पास चार्ज पार्टिकल का होना बहुत ज्यादा लाजमी। तो देखिए हमारे पास कैल्शियम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये कैल्शियम इसकी स्टिमुलेट होने से कैल्शियम सेल के बाहर से सेल के अंदर इन्फ्लक्स कर देता है। ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम हमारे पास क्या होता है, ये जो वेसिकल के अंदर एसिटाइलकोलिन इकट्ठे हुए हैं ये जो है अपने वेसिकल से जो है वो बाहर आते हैं और वो सेल मेम्ब्रेन से या जो है हमारे पास सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसको हम रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन कहते हैं। और ये जो है हमारे पास प्री साइनेप्टिक एरिया में और पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में मौजूद होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि साइनेप्स क्या है। साइनेप्स वो है कि द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन and the first part of the second neuron make a special type of junction, and this junction is known as synapse. और synapse पर जो है वो प्री साइनेप्टिक, इसमें इसके अंदर एक एरिया मौजूद है जिसे हम साइनेप्टिक एरिया कहते हैं, साइनेप्टिक स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर फ्लूइड होते हैं जिसे हम साइनेप्टिक फ्लूइड कहते हैं। और इसी फ्लूइड को के अंदर जो है हमारे पास क्या चीज मौजूद है? हमारे पास मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर, अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज कॉल्ड एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस भी हमने पढ़े थे कि ये किस तरह बन रहा है, तो वो आप सबको पता है कि एसिटाइलकोलिन की प्रोडक्शन, इसमें कौन से एंजाइम का जो है वो रोल है। और जैसे ही वो बन जाते हैं तो फिर वेसिकल्स में, और वेसिकल्स से बाहर निकलना, सेल से एक्सक्रीट होना, सेल से जो है रिलीज होना, वो किसका काम है? इसके लिए वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स लगे हुए होते हैं जो कि वो अपना फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक एरिया में, पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में आ गए। अब क्या होगा कि ये जो एसिटाइलकोलिन है, तो इधर हमने फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि
cholinergic agonists are two types: direct acting drugs, direct acting cholinergic agonist and indirect acting cholinergic agonist. तो हमने बात की कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स इज, ये एसिटाइल कोलिन डायरेक्टली बाइंड्स विद द स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर और इसकी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और हमारे पास एसिटाइल कोलिन की फंक्शन को और भी पास करता है, इसे हम एगोनिस्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एगोनिस्ट? मॉलिक्यूल सब्सटेंस एसिटाइल कोलिन combine with receptor and the receptor is stimulated, and after the stimulation the speed of the receptor is going to increase and double. This condition is known as agonist. वो सब्सटेंस जो कि रिसेप्टर के साथ मिलके रिसेप्टर के फंक्शन को और भी इंक्रीज करें और भी स्पीड अप करें, दिस इज नोन एज एगोनिस्ट. अब क्या है एंटागोनिस्ट? क्या है? यही सब्सटेंस आके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके स्टिमुलेशन के बाद रिसेप्टर की जो फंक्शन है वो स्टॉप करें, दिस इज नोन एज एंटागोनिस्ट. अब इधर हमारे पास अगर आप थोड़े से भी मुतवज्जे हो और आप लेक्चर की तरफ देखें तो क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग जो है वो क्या है. बेसिकली डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग दोनों में फर्क ये है कि जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है वो डायरेक्टली इफेक्ट टू द रिसेप्टर, सीधा आके रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके वो जो है क्या करते हैं, रिसेप्टर की स्टिमुलेशन के बाद उसकी फंक्शन को दुगना कर देते हैं, उसकी फंक्शन को डबल कर देते हैं. अच्छा, इनडायरेक्ट ड्रग क्या है? इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इनडायरेक्टली ये है कि हमारे पास एसिटाइल कोलिन, हम आगे पढ़ेंगे कि एसिटाइल कोलिन जो है वो कुछ जो डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ मिलकर स्टिमुलेट तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एसिटाइल कोलिन है कि वो जो है हमारे पास पेरिफेरी में आता है और पेरिफेरी में क्या काम करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम है जिसका नाम है एसिटाइल एस्ट्रेस. एसिटाइल एस्ट्रेस कोलिन एंजाइम इस एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं और यही एसिटाइल कोलिन जो कि कोलिन और सोडियम से बने थे वो जो है कन्वर्टेड इनटू कोलिन एंड एसीटेट. तो जब एसिटाइल कोलिन की लाइसिस होती है तो फिर क्या होगा, उसकी फंक्शन जो है वो खत्म होगी. तो हमारे पास दूसरे नंबर पे जो इनडायरेक्ट एक्ट है वो क्या है, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑफ ड्रग वो क्या है, इस एसिटाइल एस्ट्रेस कोलिन एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कि इस एसिटाइल कोलिन को जो है वो लाइसिस होने से, ब्रेकडाउन से बचाता है और एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी वो इनसाइड द सेल मौजूद होता है और वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो एक डायरेक्ट एक्टिंग है और दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग है. जो डायरेक्ट एक्टिंग है उसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ी कि एसिटाइल कोलिन जैसे ही सेल से रिलीज होता है अपने रिसेप्टर के साथ मिलके वो जो है रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके फंक्शन परफॉर्म करते हैं. आइए देखते हैं कि ये वो क्या कौन सा ड्रग है जो कि प्रीवियसली हमने पढ़े थे कि वो कौन सा ड्रग है जो कि डायरेक्ट एक्टिंग है और वो एसिटाइल कोलिन की फंक्शन को जो है वो पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक करते हैं या वो जो है एसिटाइल कोलिन की फंक्शन को इंक्रीज करते हैं. तो ये देखें, एसिटाइल कोलिन is going to increase and directly affect to the receptor and how it is stimulated. This is the direct acting mechanism of action. अगर आप थ्योरी से ज्यादा डायग्राम पे फोकस करें और आप इसको देखें तो दोनों मैकेनिज्म इधर एक्सप्लेन है, समझ आ रही है. आप जो है इसको देख के इधर आप जब ये चीज देखेंगे तो आपको उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जो है उधर भी एक्सप्लेन करते हैं और इधर भी पढ़ते हैं. ओके, फिर जो है हमने पढ़ा कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसके दो रिसेप्टर है, एक है मस्क्रिनिक रिसेप्टर और दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर. तो जिस तरह कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है तो उसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि मस्क्रिनिक एगोनिस्ट एंड निकोटिनिक एगोनिस्ट. जो मस्क्रिनिक एगोनिस्ट है वो जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स है, इसका मतलब है मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में अच्छा वो कौन से ड्रग्स हैं जो हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और कोलिनर्जिक मस्क्रिनिक एगोनिस्ट है.
मस्क्रीनिक एगोनिस्ट जो है हमारे पास मस्क्रीन है, बिथिनिकोल है एंड पाइलोकार्पिन है। और भी बहुत ज्यादा ड्रग होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन हमने सिर्फ ये मेजर ड्रग्स जो है वो इधर एक्सप्लेन किए। अच्छा, अगर कोई बंदा कोई आपसे पूछे कि सर ये जो हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट लेते हैं कब लेते हैं, या हम किस सूरत में जो है वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं, या कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, तो आप लोग बोलेंगे कि हमारे पास सेल के बाहर अगर एसिटाइल कोलिन की डिफिशियंसी काज होती है तो हम क्या करते हैं, हम वो ड्रग्स देते हैं जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में फिर दो क्लासेस हैं, जिस तरह के मस्क्रीनिक एगोनिस्ट एंड निकोटिनिक एगोनिस्ट। तो हम जो है मस्क्रीन, बिथिनिकोल एंड पाइलोकार्पिन ड्रग्स तब देते हैं जब हमारे पास बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी या तो नहीं होती या बिल्कुल कम होती है। तो कम होने की सूरत में हम एगोनिस्ट देते हैं। और एगोनिस्ट की डिफिनीशन हमने क्या की थी कि एगोनिस्ट वो मॉलिक्यूल, वो सब्सटेंस जो रिसेप्टर के साथ मिलके उसे उस फंक्शन को और भी इंक्रीज करें, उसी को हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं। अच्छा, अगर ये जो है ये हम दे दें तो इसकी जो है वो फंक्शन क्या होगी, हमारे पास कार्डियक स्लोविंग, ठीक है, ये इसकी जो है वो फंक्शन है। अगर कोई बंदा ये ड्रग यूज कर रहा है जिसको टेकिकार्डिया है, जिसको जो है हार्ट बीट इसका रेज हो रहा है, तेज हो रहा है, तो वो इस सूरत में कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दे सकते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, ये क्या काम करते हैं, स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन में भी अहम रोल प्ले करते हैं। मैकेनिज्म किस तरह है प्रीवियसली हमने पढ़ा, और साथ में सलाइवेशन में भी अहम रोल प्ले करते हैं। अगर कोई ड्राई माउथ है तो उसी को अगर आप जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट देंगे तो ड्राई माउथ जो है उसमें इंक्रीज सलाइवेशन होता है। ओके, फिर जो है हमारे पास दूसरे नंबर पे था निकोटिनिक एगोनिस्ट। निकोटिनिक एगोनिस्ट जो है ये दो किस्म के जो है वो रिसेप्टर थे कोलिनर्जिक सिस्टम में। तो निकोटिनिक एगोनिस्ट जो है निकोटीन एंड लोबलाइन है। निकोटीन एंड लोबलाइन जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी ड्रग्स हैं, लेकिन इसकी जो है वो फंक्शन क्या है, रैपिड एंड इंक्रीज द न्यूरल एंड न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। न्यूरल और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में रैपिड और इंक्रीजमेंट ऑफ द नर्व इंपल्सेस, ये जो है इसके जिम्मे है। तो ये हमने बात की थी। अब जो है ये तो डायरेक्ट एक्टिंग था कि भाई अगर हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या करें, वो हमारे बॉडी से सेल से रिलीज होता है, तो डायरेक्टली एक्टिंग ऐसे ड्रग्स हैं कि वो रिसेप्टर के साथ मिलके कोलिनर्जिक जो है वो इफेक्ट को इंक्रीज करें, तो वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। अच्छा, ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ अटैच तो नहीं होते, लेकिन वो इनडायरेक्टली उसी की फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे पास अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, और मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले जो इनडायरेक्ट है वो क्या काम करते हैं, देखिए इधर हमारे पास ये जो एंजाइम्स हैं, ये मैं साफ करके ताकि आप लोगों की माइंड जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो। अब देखिए ये क्या है, ये है हमारे पास एसिटाइल एस्ट्रेस कोलिन एंजाइम। ये एंजाइम है। अच्छा भाई, इस एंजाइम की फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन ये है कि ये एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन करता है और एसिटाइल कोलिन को कोलिन और एसिटेट में कन्वर्ट करता है। तो अगर एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन या लाइसिस हो जाए तो उसकी जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है एक तो इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एसिटाइल कोलिन को ज्यादा से ज्यादा जो है वो आना चाहिए ताकि रिसेप्टर के साथ फंक्शन ज्यादा परफॉर्म करे और एसिटाइल कोलिन ज्यादा रिलीज हो। वो तो ठीक है जो डायरेक्ट एक्टिंग है, लेकिन वो फंक्शन जो कि डायरेक्ट एक्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहा,
तो क्या है, जिस तरह के प्रीवियसली हमने कहा कि एक साइड पे तो जो है एक फंक्शन ये होता है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो पेरिफेरी में उसकी ब्रेकडाउन होती है, लेकिन फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ये जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है ये प्री साइनेप्टिक एरिया में वापस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए वापस जाते हैं, और अगर एक्स्ट्रा जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन है वो ज्यादा रिलीज होने लग जाता है। यह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें एसिटाइल कोलिन का स्टॉप होना वो इसके जिम्मे है। अच्छा, अब देखें जो हमारे पास क्या है, जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है उसका काम ये है कि वो आके इस एंजाइम की इनहिबिशन करते हैं, इनहिबिट दीज एंजाइम। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है उसने इस एंजाइम को इनहिबिट किया। जैसे ही ये एंजाइम इनहिबिट हुआ तो कौन सा फंक्शन स्टॉप हो जाएगा, हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज गोइंग टू स्टॉप। जब ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन स्टॉप होगा, एसिटाइल कोलिन कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब एसिटाइल कोलिन इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये जो है अपने हालत में रह जाएगा, तो पेरिफेरी में एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा मिकदार में जो है वो आएगा, और जैसे ही वो ज्यादा मिकदार में आएगा तो उसकी फंक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो एगोनिस्ट का मतलब ये है कि रिसेप्टर के साथ मिलना और उसी की फंक्शन को परफॉर्म करना, इसी को हम एगोनिस्ट कहते हैं। लेकिन ये जो एगोनिस्ट है बेसिकली ये दो किस्म के हैं, एक है डायरेक्ट एक्टिंग जो कि हमने पढ़ा, और इनडायरेक्ट एक्टिंग इसी एंजाइम को इनहिबिट करना जिसके जरिए अवेलेबिलिटी ऑफ द एसिटाइल कोलिन इन द टिश्यू इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दे परफॉर्म इट्स फंक्शन विद रैपिडली एंड डबल। ओके, अब जो है हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है वो कौन कौन से हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। जो इनडायरेक्ट ड्रग है हमारे पास, उसी को हम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, सबसे पहले तो हम इधर लिखें कि इसी का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। यह वो एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन करते हैं। तो ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर, ये वो ड्रग है जो कि हमारे पास इस एंजाइम को एसिटाइल एस्ट्रेज कोलिन या एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर है जो कि इसको इनहिबिट करते हैं। जैसे ही इनहिबिट किया तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी और मिकदार ज्यादा हो गई। इसमें हमारे पास दो किस्म के ड्रग्स हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास मौजूद है वो है डायरेक्ट रिवर्सिबल, और दूसरा हमारे पास इररिवर्सिबल है। जो रिवर्सिबल ड्रग है उसकी इफेक्ट जो है वो कुछ टाइम तक रहेगा और फिर उसकी इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इररिवर्सिबल ड्रग्स हैं उसमें हमारे पास फाइजोस्टिग्मीन, न्यूस्टिग्मीन, साथ में जो है ये वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट तो है लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है जिसमें हमारे पास रिवर्सिबल ड्रग्स मौजूद हैं। और ये जो रिवर्सिबल ड्रग्स हैं इसका तो इफेक्ट होता है लेकिन थोड़े से टाइम के लिए होता है, बाद में इसकी इफेक्ट खत्म होती है। तो इसमें फाइजियोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन एंड साथ में जो है हमारे पास एक और ड्रग मौजूद है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इसमें एंड्रोपोनियम
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के रिवर्सिबल ड्रग्स हैं। फिर जो है दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है इरिवर्सिबल ड्रग्स। वो ड्रग्स जो उसकी जो इफेक्ट्स हैं वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है। इरिवर्सिबल मीन जो जाते ही नहीं है, मीन वो हमारे पास लेथल कंडीशन भी काज कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो लेथल कंडीशन, उसकी चांसेस जो है वो ज्यादा है। और वो ड्रग्स जो है हमारे पास आर्गेनोपास्पोरस कंपाउंड। ज्यादातर इरिवर्सिबल में जो मेजर चीज है वो क्या है, वो है हमारे पास आर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड। इसकी पॉइजनिंग से जो है 99% जो है वो लेथल कंडीशन काज होता है। ये पॉइजन है। तो ये आर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो है वो इरिवर्सिबल है, लेकिन अगर जो है उसे टाइम पे ट्रीट ना किया जाए या जो है उसे डोज से ज्यादा लिया जाए तो क्या होगा, ये जो है लेथल कंडीशन काज कर सकता है। तो हमें जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है बवक्ती जरूरत तो लेनी चाहिए, लेकिन इसकी डोज में एहतियात करनी चाहिए। अगर ये डोज थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो इंसान की जान जा सकती है। मेरी बात का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते, एज ए थेराप्यूटिक डोज हम दे सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा होता है थोड़ी सी भी बेएहतियाती, वो इंसान की जो है इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसमें जो ड्रग्स मौजूद है वो है हमारे पास इकोथायोपेट एंड आल्सो आइसोफ्लोरोपेट। एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास जो है ये ड्रग्स हैं इकोथायोपेट, आइसोफ्लोरोपेट, मेलाथायोन, पैराथायोन एंड पेस्टिसाइड्स जो है वो भी इसमें शामिल है। जो पेस्टिसाइड्स जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो क्या है, हमारे पास यही ड्रग्स है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग और डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। अगेन जो है हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, खत्म हो गया है, सिर्फ इसे समराइज करते हैं। तो ये आपसे पूछे कि व्हाट इज एसिटाइल कोलिन, ये सारा मसला बना हुआ है एसिटाइल कोलिन से। ये एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है कोलिनर्जिक सिस्टम में। कोलिनर्जिक सिस्टम का जो मेन सब्सटेंस है वो एसिटाइल कोलिन है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर एसिटाइल कोलिन तो है, सॉरी कोलिनर्जिक सिस्टम तो है, लेकिन बीच में से एसिटाइल कोलिन नहीं है, तो क्या कहना है कि भाई एसिटाइल कोलिन नहीं है तो ये कोलिनर्जिक सिस्टम चलता कैसे है? क्योंकि एसिटाइल कोलिन में कोलिनर्जिक सिस्टम में एसिटाइल कोलिन का होना बहुत ज्यादा लाजमी है। अगर एसिटाइल कोलिन नहीं है, कोलिनर्जिक सिस्टम चल ही नहीं रहा है। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस, कोलिन और सोडियम जो है वो सेल में एंटर होते हैं। सेल में एंटर कैसे होता है, इसके लिए जो है स्पेसिफिक एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे सब्सटेंस है जो इस कोलिन और सोडियम को सेल के अंदर लेके जाते हैं, वहीं पे इसकी सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस में साथ में जो है रोल प्ले करता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और फिर जो है यही एंजाइम की मदद से यही एसिटाइल कोलिन जो है वो इसकी प्रोडक्शन भी हो रहा है, इसकी स्टोरेज भी हो रहा है, वेसिकल के अंदर भी चले जाते हैं। वेसिकल से निकलने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स लगा हुआ है। जैसे स्टिमुलेट होता है चार्ज पार्टिकल से, तो हमारे पास कैल्शियम सेल के बाहर से सेल के अंदर में चले जाते हैं। अंदर चले जाने से क्या होगा, हमारे पास जो है जो वेसिकल्स में एसिटाइल कोलिन है वो सेल से रिलीज होने लग जाते हैं। जैसे ही सेल से एसिटाइल कोलिन बाहर आते हैं तो यहीं पे तीन काम होता है। एक काम ये होता है कि डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है वो सीधा रिसेप्टर के साथ मिलके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास एक तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए
जो है वो क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए वापस चले जाते हैं। तीसरा काम यह होता है, जो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन है वो एसिटाइल एस्ट्रेस कोलिन एंजाइम के जरिए जो है वो हमारे पास इसकी ब्रेकडाउन होती है और उसे कोलिन और एसिटाइलेट एसीटेट में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसके इनहिबिशन से क्या होगा, हमारे पास एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, जो कि यह रिसेप्टर के साथ मिलके फंक्शन और भी इंक्रीज करता रहेगा। इसमें जो है वो ड्रग्स हम सब ने पढ़े हैं, आप सबको इसकी फंक्शन का भी पता है। जिस तरह इसकी फंक्शंस हैं वही जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और यही फंक्शन है। किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ भी सकता है। और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।